अंदाज वही, जगह नहीं। नहीं, माफ कीजिएगा, ये चेहरा तो पहचानते होंगे। जी हाँ, पार्टी कार्यालय और जो गठबंधन हुआ है उन दोनों का संयुक्त कार्यालय बनाया गया है, चुनाव कार्यालय सौरभ स्वरूप बंटी भाई। चलिए, इस चेहरे पर बात कर रहा था, देख लिया आपने, इस चेहरे को पहचान लिया। जी हाँ, चाचा चित्तो, एक चिर परिचित चेहरा, जाना पहचाना चेहरा। लेकिन ये जो पोस्टर है साहब, ये पहले बन गया था, चाचा चित्तो का फोटो इसमें बाद में लगा है। अब क्या हो रहा है, गतिविधि चल रही है। कोई बेचारा चैनल से निकल कर दूसरी तरफ जा रहा है, तो कोई पार्टी से निकल कर दूसरी तरफ जा रहा है। गौरव स्वरूप जिला अध्यक्ष भी रहे, 2 बार प्रत्याशी भी रहे, लेकिन दिल टूट गया। गाना तो सुना होगा, दिल टूट गया। और गौरव स्वरूप का दिल टूट गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए, लखनऊ जाकर के भारतीय जनता पार्टी कर ली, सदस्यता ले ली, भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण कर ली उसको। उसके बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, कोई किसी तरीके से संतुष्ट कर रहा था तो कोई किसी तरीके से संतुष्ट कर रहा था। अब ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि मुस्लिम चेहरा भी पोस्टर पर होना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे से गौरव स्वरूप का चेहरा ढक दिया गया है चाचा चित्तो के नीचे, तो गौरव स्वरूप चले गए। अब उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं पर जो है टिका हुआ है पूरा चुनाव सदर विधानसभा का, कि मुस्लिम क्योंकि गठबंधन को वोट कर रहा है, जाट समाज के वोट पर टिका हुआ है। अब मुस्लिम समाज कितना ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाता है, उस पर जो है सांसें अटकी हुई हैं सौरभ स्वरूप बंटी सदर विधानसभा के प्रत्याशी की। हम कार्यालय में पहुंच गए हैं, मुजफ्फरनगर में जो कार्यालय समाजवादी कार्यालय पर ही इनका चुनाव कार्यालय बनाया गया, वहां हम पहुंच गए, बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं। जैन साहब, इनकी भी जाति के यहाँ 10 से 12,000 वोट हैं, ये भी प्रत्याशी के दावेदार थे। साहब, दिल तो आपका भी टूटा था, आपका भी नाम गौरव है, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, दिल कोई नहीं टूटा। हमने तैयारी की थी, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारा तो समाजवादियों का नियम है, मान्य नेता का आदेश सर्वमान्य। तो गौरव स्वरूप क्यों चले गए फिर, जब आपके समाजवादी, वे भी तो समाजवादी थे? उनके अपने कारण रहे होंगे, हो सकता है बीजेपी से कोई बड़ा ऑफर मिल गया हो। नहीं, आप भी तो टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी तो आपको भी बदल देनी चाहिए। हमारे लिए नेता, संगठन और विचारधारा सर्वोपरि है। टिकट तो जिंदगी बहुत है, राजनीति का बहुत समय है, फिर ले लेंगे। अच्छा, आपकी जाति का कितना वोट आप दिलवा रहे हैं सौरभ स्वरूप बंटी को? देखिए, वैश्य समाज यहाँ 60,000 के लगभग है, और मेरे ख्याल से जिले में लगभग 2 लाख से ऊपर की संख्या होगी, और पूरी ताकत, पूरा प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाएंगे। आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, मेन बात क्या है, इस सरकार के कारनामों से व्यापारी समाज में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। इंस्पेक्टर राज ना ही नाराजगी हो, अभी वर्चुअल रैली में अच्छी खासी भीड़ थी, अमित शाह के कार्यक्रम में छतें अट गई। हाँ, वो कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन उनकी रैली में पूर्णतया हुआ, वो एक अलग बात है कि चुनाव आयोग ने अभी तक उन पर भीड़ तो थी ना, कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने रास्ते, भीड़ तो थी ना। आप शाहिद हसन साहब, आप पत्रकार हैं, एक संभ्रांत पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप महावीर चौक है पास में, आप जाइए और चारों सड़कों पे पुलिस खड़ी कर दीजिए, आप देखिएगा चारों तरफ कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जब एक जगह सड़क रोक दी जाएगी तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, उनके कार्यकर्ता थे, वो आए, नारेबाजी की, थोड़ी अव्यवस्था भी हुई, पब्लिक को दिक्कत भी हुई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन हुआ, वो सब चीजें हुई हैं। बाकी आज भाजपा के नेता जब बाहर से आते हैं, उनका चेहरा देख के पब्लिक में रिएक्शन उल्टा होता है। उन्हें कोरोना के समय में जो मौतें हुई वो याद आ जाती हैं, उन्हें ये याद आ जाता है किस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे और भाजपा के मुख्यमंत्री बंगाल में भाषण देते घूम रहे थे। उन्हें याद आ जाता है दवा, डॉक्टर और ऑक्सीजन के अभाव में किस तरह मौतें हुई। उन्हें याद आ जाता है किस तरह नोटबंदी में लाइन उन्होंने लगा दिया गया था। उन्हें याद आ जाता है कि किस तरह व्यापार आज उनके बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें वो सारी ही हो, उनका कहना है सुरक्षा मिली है, 370 हटाई गई है, राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये भी तो है। हाँ, सुरक्षा कुलदीप सेंगर जी ने किस तरह की सुरक्षा दी आपने देखा। हाथरस की सुरक्षा किस तरह की मिली, किसान नेता आदरणीय जयंत चौधरी पर किस तरह लाठीचार्ज हुआ, समाजवादियों पर लाठीचार्ज हुआ, दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार हुआ, वो सुरक्षा सबने देखी। आपने देखा सराफा बाजार में किस तरह व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ गई, किस तरह मोरना के अंदर व्यापारियों की हत्या हुई, किस तरह मेरठ के अंदर 2 व्यापारियों को सरेआम बाजार में अलग अलग गोलियां मार दी गई। वो सुरक्षा की चीजें आप सब देख रहे हैं। ये सब ढोंग ढकोसला है, प्रोपेगेंडा की सरकार है। जनता, किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, सब इनसे तरसते नाराज है, इनको उखाड़ने का मन बना चुके हैं। चलिए, आता हूं अभी आपके पास। तो मुस्लिम जो यहाँ पर जाति है वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में है, और मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो इस जाति के बीच में रहते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, कहाँ जा रहे हैं साजिद हसन जी, जरा सा आ जाएं आप।
बंटी स्वरूप के भैया तो चले गए भाजपा में, अब मुसलमानों पे आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं? पूरे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहे हैं और किसी के आने से अजाने से कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती। जिसकी जो विचारधारा थी वहाँ जाके रुक गई है, लेकिन हमें ये पता है माननीय मंत्री चित्तरंजन स्वरूप सेकुलर विचारधारा के थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस मुजफ्फरनगर को विकास में कीर्तिमान देने का काम करा। वही सौरभ स्वरूप जी, ऐसे नहीं है नया चेहरा है वो। एक बात तो बताएं, आप जरा सा खड़े हो जाएं सर जी, कर लें, बंद कर लें फोन को 1 मिनट के लिए। जी सर, आपने कहा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए, मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने वैश्य समाज के लिए भी कीर्तिमान स्थापित किया, वैश्य समाज को भी, लेकिन वैश्य समाज के प्रत्याशी होने के बावजूद भी वैश्य समाज में से उनका भाई दूसरी तरफ जा रहा है, ज्यादातर वोटर्स उनकी तरफ हैं, तो फिर लाभ तो सबको मिला था, मुसलमान ही क्यों हक अदा करने पर तुला हुआ है? नहीं, वो जो था वो सपा की सरकार की देन थी जो यहाँ कार्य कराए गए। वहाँ हमारे चित्तरंजन स्वरूप जी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय मुख्यमंत्री, उनसे काम लाए और वो बिना फायदा तो सबको हुआ ना सर? सबको हुआ, जनता को हुआ ना। तो फिर क्यों सौरभ स्वरूप पर ज्यादातर वैश्य समाज का वोट नहीं आ रहा है, मुस्लिम ही आ रहा है, मुस्लिम हक अदा कर रहा है, यानी कि उसका जो विकास हुआ है वैश्य समाज के और अन्य जातियां क्यों नहीं कर? अब क्या आएगा, वैश्य समाज का भी आएगा। वो इसलिए आएगा, व्यापारी भी दुखी है, कारोबार चौपट हो गए हैं। सिर्फ इस भाजपा सरकार ने गिनी चुनी बहुत बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। जैसे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ऐसे ही मोदी सरकार में ये जो अंबानी अडानी ये कंपनी बन के आए हैं। किसान को देख लो, कानून बनाकर उसे छीनना चाह रहे थे ज़मीनें। व्यापारी, बड़े व्यापारी, चंद व्यापारियों को छोड़ के सारे छोटे व्यापारी और जितने भी हैं मध्यम वर्गीय परिवार के व्यापारी दुखी हैं। और वो सौरभ स्वरूप जी का उनमें बहुत अच्छा मिलनसारी है, उनमें मिलते हैं जुलते हैं। और जहाँ तक गौरव स्वरूप जी की बात है, उन्हें 2 मौके दिए और अब भी मौका उन्हीं को दिया, समझो उनके परिवार को दिया। अब वो पता नहीं किस वजह से छोड़ गए, किस वजह से उन्होंने सेकुलर विचारधारा को छोड़ के एक सांप्रदायिक पार्टी का दामन थामा है। मुझे पूरा यकीन है उनका वहाँ काम नहीं चलेगा। और ये जो मंत्री जी का माला पिरोई थी हिंदू मुस्लिम एकता की, वो सौरभ स्वरूप जी के साथ रहेंगे दोनों, और इंशाल्लाह बढ़िया जीत के साथ। चलिए आता हूं मैं आपके पास। मंत्री जी आपके साथ तो कार्य कर चुके हैं वो काफी समय तक, चलिए बैठ जाता हूं मैं आप ही के पास। काफी समय तक आपके साथ में काम किया उन्होंने, लेकिन आज भाजपा में जा शामिल हुए, उनके भाई लड़ रहे हैं, इसका नुकसान होगा फायदा? कोई नुकसान नहीं होगा। वो कौन सी वोट बढ़ा देंगे भाजपा की वहां जाके? उनके पास सिर्फ 5 वोट है उनके परिवार की, वो दे सकते हैं। इसके अलावा किसे कहेंगे फोन करके वोट दे देना भाजपा को? तो आपके जिला अध्यक्ष जो रह चुके उनके पास वोट ही नहीं थी, ऐसे ही 2 बार प्रत्याशी बना दिया आपने। मैं समाजवादी पार्टी में उनके पास वोट थी, भाजपा में उनके पास कोई वोट नहीं। वैश्य समाज की वोट, यानी कि वैश्य समाज उनकी जाति के लोग तो समर्थन कर रहे होंगे ना उनका? जब वो लड़ रहे थे उन्हें कितनी वोट मिली थी वैश्य समाज की? बहुत कम। तो फिर उनके पास कहाँ वोट हुई? तो यानी कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वैश्य समाज का आपका कहना है कि पिछली बार उनको वोट नहीं मिली थी, क्या सौरभ स्वरूप को मिलेंगी? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो 2 चुनाव लगातार हार चुके थे, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके परिवार के दूसरे उनके छोटे भाई को अब के ये चुनाव लड़ने का मौका दिया। गौरव स्वरूप साहब की जहाँ तक बात है, मैं उनके साथ भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उनकी सोशल कनेक्टिविटी 0 थी, लोगों में उनके प्रति नेगेटिविटी थी, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आधार पर उनको इस बार मौका नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के किसी भी पुराने साथी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और चित्तरंजन स्वरूप जी समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे, इसीलिए उन्हीं के परिवार को दोबारा चुनाव लड़ने उनके परिवार को वैश्य समाज के कितने वोट मिलेंगे? देखिए आपका आंकड़ा, आप महामंत्री काफी समय से। देखिए, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। गौरव स्वरूप साहब की सोशल कनेक्टिविटी कम थी, अपनी बिरादरी में भी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे थे।
सौरभ स्वरूप साहब को जो आपके ये टिकट दिया गया है, इस आशा के साथ दिया गया है कि वो अपनी बिरादरी के वोट, अपने समाज के लोगों को अपनी तरफ लाने में कामयाब होंगे। कितना विश्लेषण किया, कितने आए हैं अभी तक, कितने आ रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम सदर विधानसभा पे मजबूत स्थिति में हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उससे अच्छा चुनाव चल रहा है और हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। वैश्य समाज पर नहीं बता पा रहे हैं आप कितने वोट मिलेंगे? नहीं, मैं वोट मैं कैसे गिन दूंगा भाई? अभी घूम रहे हैं महामंत्री, अभी वोट पड़े नहीं है ना। आप सवाल पूछ, वोट पड़े कहाँ है? पढ़ने के बाद गिनती होती है कि इतने वोट मिलेंगे। अभी पड़े नहीं है ना वोट। अभी तो 7-8 दिन है चुनाव में, और चुनाव रोज के रोज समाजवादी पार्टी और गठबंधन का चुनाव डे बाय डे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, यानी वोट बढ़ रहे हैं इस बार। अंदाजा भी आपको नहीं हुआ है। चलिए 2 दिन बाद पूछ लेंगे। खड़े हो जाएं श्रीमान जी, आपको तो बड़ा शौक है मीडिया। नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला, बोलना तो पड़ेगा। चलिए ओवैसी पर पूछूंगा आपसे, ओवैसी कितने वोटों का नुकसान दे रहे हैं आप लोगों को? ओवैसी 2013 के बाद तो टोपी लगाना सीख गए हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। उन्हें कौन वोट दे देगा? कोई भी नहीं देने का। आप अगर उनकी 2013 से पहले उनकी स्पीच सुनेंगे पार्लियामेंट में, तो मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता। उनके सिर पे टोपी नहीं रहती थी। आज वो टोपी ओढ़ कर मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन रहे, उन्हें कोई वोट नहीं देगा। टोटली मुसलमान गठबंधन के साथ जा रहा है और भाईचारे के साथ में 6 की 6 विधानसभा मुजफ्फरनगर की बहुत अच्छी तादाद में हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान तो साथ जा ही रहा है। और कौन कौन आ रहा है आपके साथ? सब समाज आ रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं। और किसान आंदोलन का हमें जितना बड़ा फायदा मिलने जा रहा है ये आपको 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा। यहाँ जो सदर सीट पे जाट समाज है, उसको कितने % मानते हैं आपके पक्ष में झुका हुआ है? सारा का सारा हमारे पक्ष में है जाट समाज। चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत के ऊपर इस मर्तबा जाट समाज गठबंधन को वोट देने जा रहा है। जी, इनका कहना है तमाम मुस्लिम जो है वो सौरभ स्वरूप के पक्ष में है, और वैश्य समाज पर महामंत्री जी कह रहे हैं कि बढ़ तो रहा है लेकिन वो अभी आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। आपने क्या विश्लेषण किया है? देखिए, मैं लगातार 6 की 6 विधानसभाओं में घूम रहा हूँ और लोगों को गठबंधन पर बहुत अच्छा भरोसा है। लोगों का आश्वासन मिल रहा है और हमारे साथ हमें लगता है कि हम 6 की 6 विधानसभाएं सीट जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ सभी जाति धर्म जुड़े हुए हैं। हम भेदभाव की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। आमिर डीलर, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? क्या चल रहा है क्षेत्र में, कुछ जानकारी है? बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा व्यवस्था पर बोला और कहा कि सपा के गुंडे माफिया हुआ करते थे और उनसे जान जो है छुड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि ये जो है हमारे यहाँ के गन्ना मंत्री जो हैं वो कौन है? संजीव बालियान कौन है? ठीक है, सुरेश राणा कौन है? बताइएगा मुझे। वो माफिया कह रहे साहब, कौन है ये? तो जनप्रतिनिधि है यार। कैसे बने? कैसे बने? अच्छी खासी मेहनत की, जेल गए और लोगों के लिए। जेल जाने वाला जनप्रतिनिधि कैसे बन जेल गया? तो क्रांतिकारी भी जाते थे, अंग्रेज डाल देते थे। वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने दिए अपने लिए, अपना परिवार छोड़ा तब उन्होंने क्रांति करी। ये कहाँ हैं? ये तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं भैया, इनके बारे में जानिएगा आप। ये तो बहुत बड़े जो हैं व्यापारी लोग हैं। ये अपनी आड़ में जो जिन्हें गुंडे बता रहे हैं, जनता के असली सेवक तो वो हैं। अच्छा, मुसलमानों का क्या होने वाला है? मुसलमानों को कुछ उद्धार भी करोगे इस बार, या फिर से 2013 की तरह दंगे में? नहीं, मुसलमान तो कभी दंगे का सपोर्टर है ही नहीं। मुसलमान तो जो है भाईचारा में बिलीव रखता है। 2013 में आपकी पार्टी ने दंगा करा दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि 2013 में दंगा हुआ था समाजवादी सरकार में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी कभी दंगा करा ही नहीं सकती। समाजवादी पार्टी तो जो है भाईचारे का मिसाल देती। तो रोक तो नहीं पाई थी फिर? कौन कह रहा है भैया? जो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जिन्होंने दंगा कराया वो तो सब उन पे कार्रवाई हुई थी। दंगा रोक नहीं पाए थे? कौन कह रहा है? वो नहीं रोक पाए थे। दंगा रुका है, लोगों ने रोका है। इतने लोग बेघर हो गए। वो तो जो है, ये तो आपको मैं नहीं कह रहा है, मोदी जी ने कहा वर्चुअल रैली में। जो फिरका परस्त ताकतें थी उन्होंने दंगा कराया है, ठीक है नहीं? और वे दोबारा जब भी वो दंगा कराते हैं तभी उनकी सरकार बनती है, यह आपको भी पता है। तो साहब, यहाँ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से हमने बातचीत की है और इनका कहना है कि साहब सर्व समाज का इन्हें जो है समर्थन मिल रहा है।